नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुनना शुरू कर चुके हैं मालवा रियासत की महारानी अहिल्याबाई होलकर की कहानी का चौथा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना अहिल्याबाई के अपने पति खंडेराव की चिता पर सती ना होने के बाद अहिल्याबाई के ससुर मल्हार राव अहिल्याबाई को युद्ध कौशल के साथ साथ राजकाज के कामों का भी गहरा प्रशिक्षण देते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि एक दिन अहिल्याबाई को खबर मिलती है कि महाराजा मल्हार राव ने उन्हें तत्काल याद किया है और अहिल्याबाई भागी भागी मल्हार राव के पास पहुंचती है। अब आगे। जैसे ही अहिल्या महाराजा मल्हार राव के कक्ष में पहुंची, सामने का दृश्य देखकर अहिल्याबाई का दिल बैठ गया। अहिल्याबाई की नजरों के सामने महाराजा मल्हार राव के बिस्तर के इर्द गिर्द वैद्यों की एक टोली महाराजा मल्हार राव के लिए दवाइयां तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ पंडितों का एक समूह महामृत्युंजय का पाठ कर रहा था। अहिल्याबाई भागकर मल्हार राव के बिस्तर के पास पहुंची। अहिल्याबाई ने मल्हार राव का हाथ अपने हाथों में लिया और गंभीर आवाज में बोली, उठो बाबा, चलो, कचेरी का समय हो गया है, लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उठो बाबा, एक राजा का राजकाज के समय इस तरह बिस्तर पर पड़ा रहना ठीक नहीं है। अहिल्या की आवाज सुनकर महाराजा मल्हार राव के शरीर में हल्की सी हलचल हुई। मल्हार राव ने अपनी बंद आंखों को धीरे धीरे खोला और गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा किया तू आ गई मेरी बच्ची, अब मैं आराम से जा सकता हूं। अहिल्या ने मल्हार राव को डांटते हुए कहा, आप चुप हो जाइए बाबा, देखो कितने सारे वैद्य आपकी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको। असह्य पीड़ा में होते हुए भी मल्हार राव ने अहिल्या की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटी, मृत्यु इस जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे इंसान को हमेशा अपने साथ लेकर चलना होता है। सबका काल निश्चित है और आज मेरा काल मुझे लेने आ चुका है। मल्हार राव की बात सुनकर अहिल्या की आंखें भर आई। उसने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना चाहते हुए भी अहिल्या के आंसू बरस पड़े। महाराजा मल्हार राव ने ना तो अहिल्या के आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, ना ही उसे रोने से रोका। महाराजा मल्हार राव ने अपने खास सेनापति तुकोजी होलकर को इशारा करके अपने पास बुलाया। वैसे रिश्ते में तुकोजी होलकर महाराजा मल्हार राव के दत्तक पुत्र थे। मल्हार राव ने तुकोजी से कहा, तुकोजी राव, मेरे जाने के बाद पूरी मालवा रियासत के सेनापति तुम होंगे और मालवा रियासत की गद्दी पर अहिल्याबाई बैठेंगी। याद रहे, यह हमारा अंतिम निर्णय है। हमने सारे विभागों के मुखियाओं और मंत्रियों को पहले से ही पत्र भिजवाकर इस बात से अवगत करा दिया है। महाराजा मल्हार राव ने अपना फैसला सुना दिया था। उन्होंने मालवा रियासत की बागडोर अहिल्याबाई के हाथों में सौंप दी थी और एक तरह से यहाँ अहिल्याबाई का राज्याभिषेक हो चुका था। तुकोजी राव के लिए महाराजा मल्हार राव का यह निर्णय किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि एक दत्तक पुत्र होने के नाते महाराजा मल्हार राव के गद्दी छोड़ने के बाद मालवा रियासत की गद्दी पर पहला हक तुकोजी राव का बनता था। लेकिन मरणशैया पर लेटे मल्हार राव ने अहिल्या को मालवा की महारानी घोषित कर तुकोजी राव के महाराजा बनने के सपनों पर पानी फेर दिया था। लेकिन तुकोजी राव बहुत ही समझदार इंसान होने के साथ साथ एक निष्ठावान सेनापति भी थे। उन्होंने महाराजा मल्हार राव का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए बाबा, अहिल्याबाई के नेतृत्व में मालवा उतना ही सुरक्षित रहेगा जितना कि अब तक सुरक्षित था। दूसरी तरफ अहिल्याबाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने की स्थिति में नहीं थी। अहिल्याबाई मल्हार राव को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ कहना चाहे, उससे पहले महाराजा मल्हार राव ने अपने प्राण त्याग दिए। अहिल्याबाई के लिए सदमा असहनीय था। पहले पति की मौत और उसके बाद बीच मध्यार में अपने पिता तुल्य ससुर का छोड़कर चले जाना अहिल्याबाई के लिए बहुत ही दर्दनाक था। अंततः मल्हार राव की मृत्यु के बाद पूरी मालवा रियासत में ये खबर फैल चुकी थी कि अब मालवा रियासत की कर्ता धर्ता राजमाता अहिल्याबाई होलकर होंगी। इस खबर से कई लोगों को मन ही मन ये लगा कि अहिल्याबाई ने जानबूझकर मालवा रियासत पर अपना अधिकार जताया है
तो कई लोग अहिल्याबाई की राजमाता बनने पर खुश भी थे। मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई को समझ में आया कि मल्हार राव का उन्हें सैन्याभ्यास और राजकाज के काम करवाने के पीछे का असली कारण क्या था। महाराजा मल्हार राव ने अपने पुत्र खंडेराव की मृत्यु के दिन ही ये निश्चय कर लिया था कि मालवा रियासत की अगली शासक अहिल्याबाई ही होंगी। ये बात अब जाकर अहिल्याबाई की समझ में आई थी। मालवा की गद्दी संभालते ही अहिल्याबाई ने अपनी समझदारी और उत्तम राज्य संचालन का नमूना पेश करते हुए सबसे पहले मालवा रियासत को 3 भागों में बांटने का फैसला किया। अहिल्याबाई के इस फैसले की खबर जब सेनापति तुकोजी राव तक पहुंची तो उन्हें यह फैसला बड़ा ही अजीब लगा। तुकोजी अहिल्याबाई से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी भावनाओं पर काबू पाते हुए अहिल्याबाई से कहा, राजमाता माफी चाहूंगा, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि मालवा प्रदेश जो कि अब तक एक अखंड मालवा के रूप में सुरक्षित था, तो उसे 3 भागों में बांट देना कहां की समझदारी है। अहिल्याबाई सेनापति तुकोजी राव के क्रोध और उनके मनोभाव को पहले ही भांप चुकी थी। अहिल्याबाई ने शांत स्वर में तुकोजी राव से कहा, पहले आप शांति से बैठ जाइए तुकोजी राव, शायद बाहर बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से आपका दिमाग गर्म हो गया है, उसे थोड़ा ठंडा कीजिए। हम आपको सब समझाते हैं। अगर आपको हमारा फैसला नासमझी से भरा लगे तो हम अपना फैसला वापस ले लेंगे। अहिल्याबाई की बात सुनकर तुकोजी राव ने चुपचाप आसन ग्रहण किया और अहिल्याबाई की तरफ सवालिया नजरों से ताकते रहे। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या अहिल्याबाई का मालवा प्रदेश को 3 टुकड़ों में विभाजित करने का निर्णय सही था? क्या अहिल्याबाई अपने सेनापति तुकोजी राव को ये बात समझा पाएंगी? क्या अहिल्याबाई मालवा प्रदेश पर राज्य करने में सफल रहेंगी? ये सब जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और इंतजार कीजिए मालवा रियासत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी के अगले एपिसोड का। दोस्तों, अब मुझे यानी स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत और साथ ही आपके अपने स्टोरी वाला चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।